आज मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आखिर समाज में, रिश्तों में, परिवारों में ऐसा क्या बदल गया है कि रिश्ते जो हमें लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन देते हैं वो कई जगह पे डर और हिंसा में बदलते जा रहे हैं। आजकल रोज़ आम बात हो गई है, हम लोग के सामने इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं कि कहीं पति पत्नी को मार रहा है, कहीं प्रेमिका प्रेमी को मार रही है। मतलब इस तरह की घटनाएं आम हो रही हैं, बस नाम बदल जाते हैं, कभी सिया, कभी सोनम, कभी मुस्कान और ना जाने कितने नाम। बस नाम बदलते हैं, शहर बदलते हैं, रिश्ते और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन घटना वही की वही होती है। इन सब घटनाओं को जब देखते हैं तो मुझे एक चीज़ जो सब में कॉमन सी नज़र आ रही है वो ये है कि आजकल कोई भी बात हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए या रिश्ते में कोई छोटी सी भी समस्या आ जाए तो इंसान बहुत जल्दी हिंसा का रास्ता अपना लेता है। रिश्तों में संवाद की जगह छुपाव ने ले लिया है। जरा सा मतभेद हो जाए, जरा सा कॉन्फ्लिक्ट हो, इंसान हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, रेज और हिंसा का रास्ता अपनाने में भी उसको कोई डर नहीं लगता, कुछ वो सोचता नहीं है। ये जितनी भी हत्याएं हो रही हैं ये मन को व्यथित करती हैं, दुखी करती हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक डर का माहौल भी बन रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी जो परेशान करती है वो है कि ये सोच कि ये सोच क्या कहाँ से आ गई कि इंसान को उसने कितना नीचे गिरा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फ्रेंड्स, ये घटनाएं सिंपल क्राइम स्टोरीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे फैमिली सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारे पेरेंटिंग, इन सभी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें जागना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये घटनाएं तो बहुत आम हो गई हैं कि प्रेम संबंधों में हिंसा, पति पत्नी के बीच में क्रूरता और रिश्तों में धोखा, दोस्ती में विश्वासघात और हत्या कर देना। और हत्या भी कैसा, ये अपराध भी ऐसे हो गए कि निर्ममता की मतलब वो देखिए पराकाष्ठा कि लोग ब्रूटली मार रहे हैं, मार ही नहीं रहे, काट के फेंक देते हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि हमारा समाज धीरे धीरे करके संवेदनहीन होता जा रहा है। और ये संवेदनहीनता इतनी हो गई है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक चीज़ समझने लग गया है। उसको किसी की कोई रिश्तों की मान मर्यादा केयर है ही नहीं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो हम अपने घर की चीज़ों की वैल्यू करते हैं और लोग बागों ने आजकल इंसानों की भी वैल्यू करना बंद कर दिया है। अभी इन दिनों जो पुणे में घटना हुई है सिया और चेतन और केतन की, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियोस बनाए और कई जगह तो दो धड़े में बढ़ गए लोग बाग। कुछ लोग कह रहे हैं कि आजकल लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही करने लगी हैं, इतना क्या सर उठा लिया है। कुछ फेमिनिस्ट हैं वो कह रहे हैं अरे क्या हो गया, 4-5-6 लड़कियों ने ऐसा कर दिया तो समाज को कितनी परेशानी होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना इस बात को ना जेंडर में नहीं बांटना चाहिए कि जो हम जेंडर में बांटते हैं तो जो मुद्दा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जब हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की ने लड़के को मारा तो वहीं पैरेलल ये भी हो रहा है कि किसी लड़के ने लड़की को मारा, चाहे वो ट्विशा शर्मा हो या अभी रिसेंटली मैंने एक केस पढ़ा कल कि पंजाब में एक आदमी ने अपनी पत्नी का जो चेहरा है उसको पानी में डुबो दिया और तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां कर रही हैं या लड़के कर रहे हैं। और यहाँ पे बात ये भी नहीं है कि कौन कर रहा है, बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसको जेंडर में बांट के नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए ये मानव समाज कहाँ जा रहा है। और हमको जब हम मानव समाज को देखेंगे तो हम किसी समाधान की तरफ जा सकेंगे। और अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सच बात है कि बहुत सारी चीज़ों से हमें फ्री होकर चर्चा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमको कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, हमें क्या बदलाव करना है। अब बात आती है कि दूसरी जो चीज़ है, लोगों ने कहा कि सिया को अगर शादी नहीं करनी थी तो उसे अपने मम्मी पापा को कह देना चाहिए था, उसे बता देना चाहिए था। वो भाग जाती, वो कुछ भी करती, लेकिन उसको किसी को मारना नहीं चाहिए था। क्या होता, थोड़ा सा उसको मतलब उसके ऊपर बंधन लग जाते, उसको पेरेंट्स मतलब पिटाई विटाई लगा देते, घरों में दोनों परिवारों में लड़ाइयाँ हो जाती, लेकिन कम से कम एक बच्चे की जान तो बच जाती, एक परिवार की खुशियाँ तो बच जाती। बिल्कुल सही बात है कि सिया को कोई हक नहीं बनता कि उसे किसी लड़के की जान ले ले, उसको कह देना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है कि सोनम, सिया ये लोग अपने घर में कह क्यों नहीं पाई, उन्होंने कहा क्यों नहीं। बात सिंपल से ये है कि उनको कह देना चाहिए था, ये बड़ा आसान है। बात हमें इस पे करनी चाहिए कि वो क्यों नहीं कह पाई।
तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि आजकल घरों में बात तो बहुत हो रही है लेकिन डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं सिखाया जा रहा, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन या मैं कहूँ करेजियस कॉन्वर्सेशन नहीं सिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया है, अटेंशन एडिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को इस तरह का बना देती हैं। तो हम इन सब पॉइंट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया जो है, आजकल की जो दुनिया है वो पूरी तरह से रील्स और सोशल मीडिया की गुलाम हो चुकी है। हम रील्स में इतना उलझे हुए हैं कि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है कि मुझे तुरंत मज़ा चाहिए, मुझे तुरंत सक्सेस चाहिए, मुझे तुरंत खुशी चाहिए, मैं हैप्पी होना चाहता हूँ। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, जबकि ज़िंदगी स्क्रॉलिंग से नहीं चलती। ज़िंदगी ये कोई 3 घंटे की पिक्चर या 30 सेकंड की रील नहीं है। ज़िंदगी में हर पल में हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इसने हमारी जो डिसीजन लेने की ताकत है, मतलब एनालिसिस कर डिसीजन लेने की ताकत है, हमारा कंसंट्रेशन, किसी बात पे रुक कर सोचने की जो मतलब कैपेसिटी है, उसको कम कर दिया, उसको सिर्फ 15 सेकंड और 30 सेकंड कर दिया। तो इसलिए क्या होता है कि इंसान में एनालिसिस करने की ताकत नहीं रही, उसको चाहिए तुरंत, हर चीज़ तुरंत चाहिए। इसने हमारा पेशेंस और टॉलरेंस को ख़त्म कर दिया है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे अपने घरों में देख सकते हैं कि हर इंसान बहुत रिएक्टिव हो गया। किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे तुरंत रिएक्शन देना है, मुझे तुरंत अपना मतलब जवाब तो निकलेगा ही निकलेगा। इतने हम इम्पल्सिव हो गए हैं, इतने हम रिएक्टिव हो गए हैं। और जब दोनों तरफ से रिएक्शन बराबर आते हैं तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होता है, फिर बम्बारमेंट ही होता है। इसी चीज़ को अगर इनटॉलरेंस को देखना है तो आप ट्रैफिक में भी देख सकते हैं, रोड रेज जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट में अगर हम लोग सिग्नल पे हम रुके हुए हैं तो ग्रीन लाइट जैसे ही होती है तो जो फर्स्ट नंबर पे गाड़ी खड़ी है उसको गियर बदलने का भी टाइम हम नहीं देना चाहते, और पीछे वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो हॉर्न पे हॉर्न बजाने लग जाती हैं। जाम में है तो हमें लगता है बस निकलना है, कैसे भी निकलना है। इतना हम इम्पेशेंट हो गए हैं, इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 15 सेकंड और 30 सेकंड। अब आप सोच लीजिए आप किस चीज़ के गुलाम हो गए हैं। और हम बहुत बातें करते हैं आज़ादी की, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज़ से तो आज़ाद हो जाइए। फिर बात आती है कि इसी सोशल मीडिया ने हमें अटेंशन एडिक्टेड बना दिया है। हमको इतना अटेंशन चाहिए कि मुझे बस देखो, मेरी तारीफ़ करो, मुझे तुरंत मैसेज चाहिए, मेरा कॉल अगर गया है तो तुम्हें रिस्पॉन्ड करना ही है, मेरे मैसेज का जवाब तुरंत दो, अगर तुम नहीं दे रहे इसका मतलब मैं तो वर्दी नहीं हूँ। तुरंत इंसान सोच लग जाता है अरे वो मुझे प्यार नहीं करता, शायद मेरे में कोई खूबी नहीं है, मतलब इस लेवल पे लोग सोचने लग जाते हैं। और मैं ये जो हमारा यूथ है, जो जेनजी है, मैं हर किसी को कहना चाहती हूँ कि लव एंड अटेंशन में फ़र्क होता है। ये जो अटेंशन है ना, अटेंशन का जो एडिक्शन हो गया कि मुझे तुरंत चाहिए, मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए, ये जो अटेंशन है, ये अटेंशन हमें ट्रैप में ले लेता है। आप लोग ने देखा होगा कि ये जो अटेंशन का एडिक्शन हुआ है, इसमें हर कोई बहुत जल्दी फंस जाता है। आजकल बहुत छोटी छोटी लड़कियां, उनको कोई भी जना थोड़ा सा अटेंशन दे और रिस्पॉन्स दे के उन्हें अपने ट्रैप में ले लेता है। बॉयज़ हैं वो भी लड़कियों के उसमें फंस जाते हैं। हनी ट्रैप वगैरह के आए दिन के किस्से हैं। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि जो हमारे साथ साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें भी क्या है, बैंक वाले, पुलिस, गवर्नमेंट बहुत बार हमें अलर्ट कर रही है, लेकिन हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारा जो एनालिसिस करके डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो मैं ये कह रही हूँ इस एडिक्शन से निकलिए। सिर्फ शराब या और नशे ही नशे नहीं होते। अगर कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल करने लग गई है तो वो आपका एडिक्शन है। तो प्लीज़ इस एडिक्शन से फ्री होइए, क्योंकि जो अटेंशन और लव में जो मैं फ़र्क बता रही हूँ वो यही है। अटेंशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार होता है ना, वो अटेंशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसमें ट्रस्ट होता है, उसमें ऑनेस्टी होती है, उसमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, दूसरे की फ्रीडम के लिए भी रिस्पेक्ट होती है। उसमें आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, अपने साथी के लिए बहुत कुछ करना होता है। अब आजकल के बच्चों को तो सेक्रीफाइस का मतलब ही नहीं मालूम। और मैं आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रही, आज के समाज में ही कुछ अजीब सा हो गया है, क्योंकि ये सब इन्हीं रील्स का असर है
कि इंसान को लगता है कि देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। जैसे सिया के केस में भी ये भी बात आ रही है कि वो कह रही थी वो विग लगाता था इसलिए मेरे को इरिटेशन होता था, मैं इससे शादी नहीं कर सकती थी। क्योंकि हर व्यक्ति को एक परफेक्ट लाइफ चाहिए। परफेक्ट लाइफ कौन सी? जो सोशल मीडिया में दिख रही है, जो रील्स पे दिख रही है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम लोग सब नॉर्मल लोग हैं, तो लोगों को वो चाहिए। तो सिया ने को बस वो चाहिए था, चाहिए मतलब इतना चाहिए। और बच्चों की इतनी इच्छाएं हम पूरी कर रहे हैं कि आजकल हर इंसान को लगता है बस मेरी इच्छा, मुझे अटेंशन मिलना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ मैटर नहीं करता। तो इन सब चीज़ों से जो मैंने कहा ना, हमारा एनालिसिस की ताकत, हमारा कंसंट्रेशन स्पैन 15 सेकंड का हो गया, तो वो शायद हो सकता है ये लोग एनालिसिस कर नहीं पाते और इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, और जो कि अल्टीमेटली उनकी लाइफ को ख़राब भी करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको जागने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम बात करें तो कि घरों में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा। अब आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो बहुत बात होती है, हम तो बच्चों से बहुत बात करते हैं, आपको पता नहीं है, बच्चे तो ऐसे पलट के जवाब देते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे आजकल पलट कर जवाब देते हैं और ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि हाँ, हम चुप रह जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये सिंपल कॉन्वर्सेशन की बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ कि घरों में ऑनेस्ट, करेजियस या कहीं डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन बच्चों को सिखाना चाहिए। डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि एक बच्चा ये कह सके कि मम्मी पापा मैं आपकी इस बात से डिसअग्री करता हूँ। लेकिन अब बच्चों को, अगर बच्चा ये कह दे तो पेरेंट्स को लगता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है, जबकि बच्चों को ये अधिकार देना चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये सिखाना चाहिए कि बैठ के संवाद करके, हम डायलॉग करके, आपस में बात कर कर भी कोई समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बच्चा कह सके आके कि मेरे से ये गलती हुई है, ये मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक आप अपनी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करो और दूसरे की मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कि बच्चे ने मिस्टेक बताई और उस दिन तो डांटा या नहीं भी डांटा, लेकिन बार बार फ्यूचर में वो मिस्टेक एक रेफरेंस बन जाती है। देखो उस दिन ऐसा हुआ था, आज मत कर देना, देखो ऐसा तुमसे हो जाता है, ऐसा मत कर देना, भाई तुम थोड़ा सा अवेयर है ना, जो इस तरह से होता है। तो फिर इंसान क्या सोचता है, और कम से कम बच्चे यही सोचते हैं कि ये रोज़ रोज़ की डांट और रोज़ रोज़ की चिल्लम चिल्ली से अच्छा है कि मैं झूठ बोल दूं, मैं मैनिपुलेट कर दूं। तभी रिश्तों में मैनिपुलेशन और झूठ आता है जब हमें लगता है कि हमारी किसी भी बात को हमारी फीलिंग के लेवल पे जाके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि गुस्सा करने का हक है। लव, एंगर, जेलसी सब ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इनको एक प्रोसेस करने का तरीका भी आना चाहिए। आपको अपना डिसएग्रीमेंट, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीका यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है। बच्चों को बताना होगा, सिखाना होगा कि बच्चों की यहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स एक्सेप्टेड हैं, लेकिन बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है। और ये बात कौन सिखाएगा? बच्चों को पेरेंट्स सिखाएंगे। बच्चा जब अपने घर में देखता है कि मम्मी पापा आपस में कोई भी बात का सॉल्यूशन या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आपस में बात करके, मम्मी अगर किसी चीज़ पे डिसअग्री करती हैं तो वो कह सकती हैं, या पापा किसी चीज़ में डिसअग्री करते हैं या उनको लगता है कि मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो दोनों मिलकर बैठ के समाधान पे पहुंचते हैं, बातचीत करके समाधान पे पहुंचते हैं। तो बच्चा भी ये सीखता है। बच्चों को सिखाइए कि हर चीज़ की हाँ नहीं होती। कुछ लाइफ में ऐसा भी होता है कि हमें भी रिजेक्शन मिलता है। आप जरा सा आप बच्चे को कुछ कह दीजिए, आजकल आप देखिए ना, ज़रा सी चीज़ों पे बुली करके पता नहीं क्या एक्शन ले लेते हैं। आज बच्चे इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि उनको रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं है और वो बहुत जल्दी शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी हिंसा हो सकती है, चाहे सेल्फ हार्मिंग हो, चाहे अदर को किसी को कुछ कर दें। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को ना सुनना सिखाइए। हर जना कहता रहता है भाई सीखो हाउ टू से नो, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को सिखाइए हाउ टू टेक नो, क्योंकि जो दूसरे का ना है उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों को हमें गुस्सा करना, ना को सुनना, हर चीज़ हमारी हर इच्छा पूरी नहीं होती, ये सब सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कानून और पनिशमेंट सिर्फ इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। समाधान घरों से और स्कूलों से निकलेंगे। हमें स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाना होगा, एक रोल मॉडल बनना होगा। लोग बाग बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं मैथ, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों मैं ये नहीं कह रही ये नहीं सिखाना चाहिए,
ये सिखाना चाहिए। लेकिन साथ ही बच्चों को सिखाइए कि इंसान में इंसानियतता होनी भी ज़रूरी है। बच्चों को करियर बनाना सिखाइए, लेकिन साथ में ये भी सिखाइए कि रिश्ते बनाना और उनको निभाना, क्योंकि रिश्ते निभाने में हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, कुछ अपनी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। ये सब बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। साथ ही मेरा मानना है कि बच्चों को या पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा, सभी को ये चीज़ सीखना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा चैलेंज है फ्यूचर का, लेकिन मुझे लगता है जो इंसान में संवेदनहीनता आ रही है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको हमें बैठ के इस पे विचार करना होगा, बात करनी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं मशीनें इंसान बनती जा रही हैं, वो इंसानों को रिप्लेस कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी बड़ा खतरा ये है कि इंसान मशीन बनता जा रहा है, मतलब उसमें इंसानियतता, संवेदनशीलता सब खत्म होती जा रही है। तो प्लीज़ पेरेंट्स से, स्कूल से, सरकार से, सबसे मेरा निवेदन है कि कुछ इस तरह का हमको अपना बिहेवियर करना चाहिए, हमें कुछ इस तरह का अपना बिहेवियर मॉडल करना चाहिए कि बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस आए, एम्पैथी आए और अकाउंटेबिलिटी आए। क्योंकि बच्चों को ये सीखना ज़रूरी है, हर किसी को ये सीखना ज़रूरी है कि डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस करो, और अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर कहीं कुछ समाधान की राह पर हम चलना शुरू करेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ समाधान नहीं, समाधान की राह पर हम चलना शुरू करेंगे। तो बस इन बच्चों को, हम इंसानों को मशीन बनने से रुकना है, वरना हम सबको बहुत खतरनाक फ्यूचर का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।